बारे में लिखता है कि वो कोई कट्टर धार्मिक इंसान नहीं था, वो एक सैनिक था, एक शानदार सैनिक। 1951 प्रधानमंत्री नेहरू राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं कि मुझे सोमनाथ के भव्य उद्घाटन में आपके जाने का विचार पसंद नहीं है। यहाँ तक कि सभी मुख्यमंत्री को बोला गया कि यह सबको समझ आना चाहिए कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद नेहरू को लिखते हैं कि मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूँ और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। 11 मई 1951 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ का भव्य उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री का सख्त आदेश था कि राष्ट्रपति के भाषण की एक भी खबर ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं चलनी चाहिए। कुछ इस तरह धर्म के आधार पर बटे इस भारत देश में हिंदुओं को अपना सोमनाथ मिला था और आज ये हमें ज्ञानवापी पर सेकुलर और कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। 23 अप्रैल 1985 साहबानों के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि साहबानों को तलाक के बाद भी 180 रुपए हर महीना दिया जाए। इस फैसले को इस्लामिक मामले में दखल बताकर संविधान चहेते शांति प्रिय लोगों ने 1 साल तक पूरे देश में बवंडर मचाया और तभी 1986 उस समय के प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म की एक नई मिसाल पैदा करते हैं। कोर्ट के उस फैसले को खत्म करने के लिए संसद के अंदर खास मुसलमानों के लिए एक नया कानून पारित किया। साहबानों जीतकर भी हार गई और ये संविधानीकृत राष्ट्र सेकुलरिज्म का खुलेआम नंगा नाच देखता रहा और आज हमें ये संविधान की धारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमें पढ़ा रहे हैं। साल 1991 में अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर और नारा बस एक था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देश की सारी सरकारी ताकतें एक होकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने लगी। कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलाई, राम नाम को काल्पनिक बताया गया, मां सीता के चरित्र का उपहास उड़ाया और कांग्रेस ने तो इन सब के ऊपर सेकुलरिज्म की एक और नई मिसाल पैदा कर दी। वर्ष 1991 में संसद के अंदर एक कानून पारित किया गया। दिनांक 15 अगस्त 1947 के बाद जो पूजा स्थान जैसा था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। इस देश के हिंदुओं के माथे पर सी लिखा हुआ है क्या कि आप इमरजेंसी लगाकर संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ोगे और ये देश सेकुलर बन जाएगा? विशेष वर्ग की वोट पाने के लिए वर्शिप एक्ट बनाओगे और हमारा ज्योतिर्लिंग फुव्वारा हो जाएगा और उल्टा शिवलिंग का मजाक उड़ाकर हमारे मुंह पे हंसोगे। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? मौका था हमारे पास भी 4 साल तक हंसने का। 1946 87% सीट मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताई। परिणाम स्वरूप 1947 में हिंदू और मुसलमान